तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कोई ब्लॉग ही शूट कर रही हूँ। मुझे कुछ बातें आप लोग से करनी है जो मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि आप लोग से शेयर करूँ, नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, ऐसे कन्फ्यूजन में हूँ। सच में बता रही हूँ। और पता नहीं मैं शेयर कर रही हूँ तो सही है या गलत है, मुझे नहीं पता। बट मैं अपना फैमिली दिल से मानी हूँ आप लोग को। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी चढ़ाव उतार कुछ भी हो, जब मैं बुरी बात आप लोग से शेयर कर सकती हूँ तो अच्छी बात भी शेयर कर सकती हूँ, है ना। और शेयर करना इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ज़रूरी समझी कि इस चीज़ पे जो बहुत लोग मेरे पे उंगली उठाए थे, बहुत लोग उंगली उठाए थे, तो एक वीडियो के थ्रू शायद देखते होंगे तो उनको भी रिप्लाई मिलेगा, है ना। तो ये जो है गाइज, ये मेरे हस्बैंड के केस से रिलेटिव है। पहले आप लोगों को बता दूं कि केस से रिलेटिव है। और पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। बट मैं एक फैमिली समझकर अपना बता रही हूँ आप लोग को। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो डेथ तो नॉर्मल, आप लोग को पता है कि नॉर्मल और एक्सीडेंट डेथ नहीं हुआ था। उनको मारा गया था, साक्षात उनको पत्थर से वार किया गया, पूरा ब्रेन बाहर निकाल दिया गया था मार के। तो ये तो केस आप लोग को पता ही है कि खुद से तो इनकी मौत हुई नहीं। मौत इनका मतलब ये खुद है कि ज़बरदस्ती लाना, ज़बरदस्ती मौत लाया गया और मारा, पत्थर से मारा, पत्थर से मार के पूरा ब्रेन बाहर निकाल दिया था। और किस लिए किया, क्यों किया, एक चीज़ का तो अभी भी मुझे बहुत दुख है कि मैं वो चीज़ नहीं जान पाई कि आखिर ये घटना क्यों हुआ। नहीं किसी से कोई दुश्मनी, नहीं किसी से कोई लड़ाई, नहीं किसी से कोई झगड़ा, फिर भी इतना बड़ा घटना अचानक से हो जाना ये समझ से बहुत दूर है, बहुत दूर है। मुझे खुद नहीं समझ में आता है और उसके लिए आज तक मेरा दिल में जो है जलन होती है कि मुझे वो चीज़ नहीं पता चला कि आखिर क्यों हुआ इनके साथ वैसा। तो फिर भी मैं एक अकेले लेडी जात होकर कुछ दिन तक झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ दिन तक जैसे लोग मेरे साथ चले, साथ रहें, कुछ लोग सपोर्ट भी किए केस को लेकर। बाकी इनके जो फैमिली वाला था वो इंक्लूड नहीं हुआ केस में, इनके पापा भी इंक्लूड नहीं हुए, कोई नहीं हुआ इंक्लूड, है ना। हाँ, मेरे जो चचेरे जेठ हैं वो गए मेरे साथ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 1-2 टाइम वो गए, क्योंकि भाई सब जॉब वाले हैं। कोई फ्री टाइम तो बैठा नहीं है कि मेरे लिए बैठा रहेगा। मेरे देवर भी गए साथ में, जो चचेरे देवर हैं वो भी गए साथ में। एक भैया हैं वो भी बहुत बार गए आए मेरे साथ, उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा आने जाने में मेरे साथ। क्योंकि देखो मुझे एक साथ में जेंट्स चाहिए ही चाहिए था केस के लिए। बट वही है ना, कुछ दिन बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। उसमें मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ किसी को, भाई सबका अपना अपना काम है। बट इनके जो अपने खून संबंधी लोग हैं वो इंक्लूड नहीं हुए केस में। और लास्ट में मैं जो केस हुआ अकेले लड़ी, 6 महीने के बाद मैं अकेले केस लड़ रही थी, नहीं शेयर करती थी आप लोग से, क्योंकि मेरा ज़िंदगी खोया है, मेरा खुशी खोया है। मैं खुश नहीं रहती हूँ, खुश होकर दिखाती हूँ, खुश मैं कभी भी नहीं रहती हूँ। मैं जब गया में थी तो जॉब करने लगी। अब ऐसे तो उठ के चली नहीं जाऊँगी ऑफिस। आदमी बदन पे कपड़ा और बाल में कंघी करके तो जाता ही जाता है। और मैं भाई फटे कपड़े भी पहनूँ तो मेरे पे जचता है, अच्छे कपड़े भी पहनूँ तो मेरे पे जचता है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और आप लोग देखते होंगे कि मैं कोई ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। एक बाल में कंघी और लाइट लिपस्टिक को भी डार्क कर ली, मन के ऊपर है ना। तो उसे ही लोग फैशन समझते थे। अगर मैं
कुर्ती और जीन्स पहन लूँ तो फैशन समझते थे। लोगों को लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा फैशन में रहने लगी हूँ, मेरे पति जाने का मुझे कोई दुख नहीं है। तो भैया अगर ठीक है, एक तो चले गए, सपोर्टेड मानो, एक तो चले गए, और जो दो पीठ के पीछे हमारे छोड़ कर गए हैं उसे कौन संभालेगा, कौन संभाल दिया। बोलने के लिए कहावत है, नहाने के लिए सब कोई कहता है, लेकिन तेल कोई नहीं देता है। सजेशन बहुत लोग देंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बट आपके साथ कोई नहीं देंगे। यही है, बट छोड़िए, कोई बात नहीं, वो सबके जिसके साथ बीतता है उसको पता होगा। हमारे जैसी जो भी लेडीज़ हैं सभी को पता है कि क्या होता है, नहीं होता है। तो अकेले केस लड़ती रही, बीच में ऐसे लगा कि मैं हार गई, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि केस लड़ूं, बट कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ पैसे थे जिसे मैं क्या की कि ब्याज पे डाल दी। ब्याज पे डाल के जो मुझे ब्याज मिलता था, जो मुझे ब्याज मिलता था उससे मैं अपने हस्बैंड का केस लड़ी, ठीक है, ताकि वो पैसा मिला लेकर भाग भी गया। मेरे पास जो मेरा पूंजी था वो मुझे नहीं मिला, वो लेकर भाग गया, बट जो वो ब्याज मुझे देता था उस ब्याज से मैं अपने हस्बैंड का केस लड़ी। क्योंकि मेरे पास मेरे हस्बैंड मतलब ऐसा नहीं था कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, तो कुछ नहीं था, नहीं करवा रखे थे, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, बट कुछ पैसे थे जिसको मैं सोची कि चलो इसे ब्याज पे दे के, क्योंकि पैसे से सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था मुझे कि मैं केस में जा रही हूँ। और केस में जानते हो कोई मुझे दुखी नहीं समझेगा कि दुखी है तो इसे पैसे नहीं लेना चाहिए, केस में बहुत पैसे लगते हैं। तो मैं गई और अकेले लड़ी, और लड़ के आज उसे आजीवन कार्रवाई का सज़ा सुनाया गया है। मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी। आजीवन कार्रवाई का सज़ा कोर्ट सुनाया, मैं ये बात सुनी मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत। देखो मेरे हस्बैंड तो वापस आएंगे नहीं, बट ये फील मुझे अंदर से हुआ कि कोई मेरा साथ नहीं दिया, केस लड़ने में कुछ नहीं किया, फिर भी आज मैं अकेले होकर आज अपने हस्बैंड का कातिल का सज़ा दिलवाई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज उनको भी थोड़ा खुशी मिलता होगा, कहीं से भी वो देखते होंगे बैठ कर मुझे, तो उनको खुशी मिलता होगा कि आज मेरी वाइफ 2 बच्चे भी मेरी हैंडल कर रही है, घर भी हैंडल कर रही है, और उनके लिए भी मैं लड़ी, उनके लिए भी मैं नहीं छोड़ी। बहुत लोग बात बनाया, हस्बैंड को मैं मरवा दी हूँ, मेरे वजह से मेरे हस्बैंड का जान चला गया। इसमें हमेशा ऊपर वाले को नाम ली, भगवान, मैं नहीं जानती मेरे हस्बैंड का जान क्यों गया, क्यों लेकर गया, क्यों मारा, लेकिन इस चीज़ का दुख है मुझे कि मैं आज तक ये नहीं जान पाई कि मेरे हस्बैंड को मारा क्यों गया। लेकिन ये हुआ खुशी कि चलो मुझे तो मेरे हस्बैंड को जाने के बाद दुख हो रहा है, लेकिन भगवान उसे जीता जी इतना कष्ट देना कि उसको पता चले कि किसी का ज़िंदगी उजाड़ कर मैं कितना बड़ा गलत काम किया हूँ। मुझे ये लगता है मेरे हस्बैंड को तो तुम ले गया, मेरा दुख बहुत भारी दे गया। ये सुख बहुत लोग को चुभती थी, बहुत लोग को चुभती थी कि मैं इतना खुश क्यों रहती हूँ। और आज भी इसी बात की दुख है। मेरा जो आदत है, मैं आप लोग से बता दूं, मैं कितनी भी अंदर से दुखी रहूं, लेकिन अपना दुख उन लोगों में मैं शेयर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है आज यहाँ भी हूँ, कुछ भी हूँ, अपना आप से मैं आप लोग से शेयर कर लेती हूँ, हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ, या कुछ भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर अगले के सामने खुश होकर कोशिश करती हूँ कि दिखाऊँ। मुझे यूँ नहीं लगता है कि मैं उनको दुखी होकर दिखाऊँ। और इस चीज़ के लिए मैं बुरी बन गई, क्योंकि मैं अपने आप को हैंडल कर ली थी, मैं अपने बच्चे को हैंडल कर ली थी, और आज इतना स्ट्रॉन्ग भी हूँ
तो उन्हीं का दिन है कि वो मुझे स्ट्रॉन्ग बना कर गए हैं। मैं जब आई थी तो मैं शर्म से जल्दी से किसी से बात नहीं करती थी, बट आज मेरे हस्बैंड का दिन है कि मुझे इतना बना कर गए स्ट्रॉन्ग कि मैं आज लड़ी और आज उनके बच्चे भी पाल रही हूँ। कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं से नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैं पाल रही हूँ, है ना। तो मुझे ये लगता है कि चलो एक तो खुशी हुई कि जो मेरे हस्बैंड का कातिल था उसको आजीवन कार्रवाई सुनाया गया। बहुत अच्छा लगा सुन के कि बाबू जैसा मेरा ज़िंदगी उजाड़ा उससे बेहतर ज़िंदगी आप जीना, उससे बेहतर ज़िंदगी आप देखना। मैं तो अपने हस्बैंड के जाने के बाद दुख झेल रही हूँ, बट आपका फैमिली आपके रहते हुए आपके बिना तड़पे, जैसा तड़पाए वैसा उससे बेहतर तुम तड़पोगे, क्योंकि एक सीधा इंसान को, कमाने खाने वाला इंसान को, एक खुशहाल फैमिली को ज़िंदगी उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। लोगों को लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, बट वो मेरा दिल जानता है, मैं जानती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। तो मैं ये बड़ा कन्फ्यूजन हो के आप लोग से शेयर की ये बात को। मुझे लग रहा, आप लोग बोलते थे ना दीदी उसे मत छोड़ना, दीदी आप सज़ा दिलवाना, पर मुझे लगता था पता नहीं ये चीज़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं आप लोग से कुछ नहीं शेयर करती थी इसके बारे में। लेकिन एक प्राउड फील हुआ कि मैं भी कर सकती हूँ, अगर चाहूँ तो कर लूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ ही चलूँगी तो कुछ कर पाऊँगी। अच्छा लगा मुझे, अपने आप पे भी प्राउड फील हुआ। बस यही कहना था आप लोग से, बस आप लोग दुआ करना कि उससे और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसका भी फैमिली इसी तरह तड़पे जैसे मैं आज बिना विपुल के तड़प रही हूँ, आज मैं बिना हस्बैंड का तड़पती हूँ, वैसा ही उससे बेहतर उसका फैमिली तड़पे। और एक चीज़ तो मेरा दिल में हमेशा दुख रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर मेरे हस्बैंड क्या किए थे कि इतना बड़ा सज़ा दिया, वो इतना बड़ा गेम खेला मेरे लाइफ में कि मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद कर दी। मैं कुछ भी करती हूँ बट एक डैडी वाला प्यार नहीं दे सकती हूँ। मैं स्टिक थी, डैडी लाड करते थे, मैं पढ़ने के लिए गुस्सा करती थी तो डैडी लाड करते थे, बच्चे को दोनों चीज़ मिलता था। अब आज है कि मैं थकी हारी आती हूँ, अपने बच्चे को प्यार नहीं दे पाती हूँ, मुझे बहुत ऐसा चीज़ फील होता है, पर करूँ तो क्या करूँ, लाइफ ऐसा गेम खेला मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। तो बस यही कहना था, तो यहीं पे